कार्यक्रम का 150 साला सेलिब्रेशन का प्रस्ताव आया। बोलो। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि एक मिनट रुको, माइक कि इस पे कोई भी बहस की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वंदे मातरम का हम सेलिब्रेशन 150 साल मना रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के कारण से मुख्यमंत्री का जो जवाब था, मुख्यमंत्री का जवाब बिल्कुल राजनीतिक रूप से था। मुख्यमंत्री जी पंडित नेहरू जी का नाम लेकर किस प्रकार से बात करते हैं, अरे वो भूल जाते हैं कि जिस समय इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम जी को दिया गया, उस समय इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी ने इस देश की आज़ादी के लिए कई वर्ष जेल में काटे और आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं में रहे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, देश की आज़ादी, देश को आज़ादी ना मिले उसके लिए डिसेंडिंग नोट दिए हुए हैं। आज वो हमें आज़ादी का पाठ पढ़ाते हैं और मुझे हैरानी है कि किस प्रकार से हमें 7 मेंबर्स को नेम कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमें 7 लोगों को जो नेम किया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि आज 8 लोग कह रहे हैं। आज इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है और नो कॉन्फिडेंस से कैसे बचा जाए, ये स्पीकर जी, माननीय स्पीकर का सहारा लेकर हमें नेम कर रहे हैं। परंतु ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये लोग तो थे ही नहीं। जो आज का घटनाक्रम है बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। वंदे मातरम हमारे लिए, हमारी धरती माता, भारत माता है। हम वंदे मातरम को सलूट करते हैं। वंदे मातरम का हम अपमान नहीं सहेंगे। ये तो स्पीकर साहब बता सकते हैं कि आज के दिन के लिए नेम किया कि पूरे हाउस के लिए नेम किया है, परंतु उन्होंने जो नेम किया हम वापस। और हम एक बात कहना चाहते हैं, इस तानाशाही सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। ये लोग सोचते हैं आज वंदे मातरम को केवल अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने वो लाग लेके आए। उनको पता था ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। हमने सवाल पूछा इनसे कि आरएसएस के 2 शहीद लोगों का नाम बताओ, और हम बताएंगे कि कांग्रेस के कितने लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए जान दी। आज़ादी के बाद भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। और ये आरएसएस के पिट्ठू, ये आरएसएस के, अंग्रेजों के पिट्ठू जो आरएसएस के लोग हैं, आज इस देश की सत्ता इनके हाथ में आ गई तो वोट चोरी करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम करते हैं। और आज आप लोगों ने इस सदन में देखा, इस महान सदन में, जब हम लोग इनकी झूठ का, इनके गलत बात का विरोध कर रहे थे, और आज सरकार ने स्पीकर का सहारा लेकर के अविश्वास प्रस्ताव से डर करके विपक्ष के 8 विधायकों को नेम करने का काम किया है। ये सरकार की मंशा दर्शाती है। सरकार विपक्ष से डरी हुई है, सरकार अविश्वास प्रस्ताव से डरी हुई है। और आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर हम लोग अपनी बात रखने वाले थे, हमारी बातों से डर करके, क्योंकि सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इनको पता था ये वंदे मातरम पे गलत बोलेंगे और हम विरोध करेंगे, और ये विरोध करने के उसमें हमें ये नेम करें। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से इस सरकार को, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम इनके रोकने वाले रुकेंगे, और ना पहले झुके। इन अंग्रेजों के पिठुओं से, आरएसएस के दलालों से कहना चाहते हैं, हम चाहे हमें कोई सजा भुगतनी पड़े, ये तो 10 मिनट का, 1 घंटे का, ये 1 दिन का है, हमें 5 साल के लिए नेम कर दोगे तब भी हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। देखिए आप सभी साथियों ने क्या कहना, जो वंदे मातरम का जो गीत है हमारे देश का, उनका अपमान करने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया और स्पीकर की अध्यक्षता में किया। स्पीकर जी ने हमारे को जो नेम करने का काम किया। हम अपने देश के इस गीत का अपमान नहीं सहेंगे। अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इस देश के इस गीत के लिए हम जान देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इस वंदे मातरम गीत अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, और हम इस गीत के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर करने का काम करेंगे। लेकिन इसका अपमान, इस गीत का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस गीत ने हमारे देश की आज़ादी दिलाने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप सबकी बात
भगत सिंह ने जो एक प्रस्ताव लिखा ना था एथिस्ट, और उसमें उन्होंने आगाह किया था एक समय ऐसा आएगा मेरे देशवासियों, उन ताकतों से बचना जो दोबारा आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी। आज ये जो हुआ है सदन में, ये उसी का परिणाम है जो भगत सिंह जी बता करके गए थे कि आपके जो इतिहास होगा उसको बदलने की कोशिश करी जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो सीएम साहब ने बोला है, जो इतिहास को बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपना व्हाट्सएप का इतिहास वो बढ़ा रही है। ये एक तानाशाही जो लोग होते, चाहे वो हिटलर था, मुसोलिनी था, उन सब ने भी ऐसे ही काम किए थे। आज हिंदुस्तान में अघोषित इमरजेंसी लग गई है और इसके खिलाफ आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा। जो लोग आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लड़े थे वो थी कांग्रेस पार्टी, और जो अंग्रेजों के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आ रहा था, आज चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, हर वर्ग हरियाणा में तरसता है। हम उनकी भावनाओं को सदन पे रख के कोशिश करते कि इस नकम्मी सरकार को कुछ तो समझ आए, मगर इन लोगों ने हमें नेम कर करके बाहर करने का काम किया है। हमारी आवाज़ ना रुकेगी ना झुकेगी। धन्यवाद। देखो पत्रकार बंधुओं, मेन मुद्दे हमारे जो आम आदमी के, जो किसान के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवानों के और नौकरियों के मुद्दे हैं, किसानों की फसलों के बारे में मुद्दे, जो पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त है उसके मुद्दे हैं। उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस सरकार ने वंदे मातरम के ऊपर यहाँ पे चर्चा करनी शुरू की। मैं ये कहता हूँ जरूरत ही किस लिए? वंदे मातरम को हम सब कुछ पूछते हैं, सारे अब अच्छी तरह के तरीके से अपने आप ही सामने उनको पूछते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है? वो एक पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको सब अच्छी तरह से उसका गान करते हैं, सारे बढ़िया तरीका। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये इसके ऊपर चर्चा शुरू की। लेकिन हम आज नौ को हमारे को नेम करके स्पीकर साहब ने हमारे को बाहर निकाला, लेकिन हम वो मेन मुद्दे जो हमारे, जिससे हमारे हरियाणा के लोगों की जीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है, हम उन मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। ऐसे ही पूरे हमारे सदन में पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे विपक्ष के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में बढ़िया तरीके से उन सभी मुद्दों को उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।